बड़ी खबर के साथ कोटा में एक और छात्रा की खुदकुशी की घटना सामने आई है। स्टूडेंट ने पंखे से लटककर जान दे दी है और छात्रा गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी। कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। जवाहर नगर थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच कर रही है। जनवरी के महीने में खुदकुशी की 5वीं घटना कोटा से सामने आ चुकी है। इस 7 जनवरी को खुदकुशी की पहली घटना सामने आई थी। उसके अगले ही दिन यानी कि 8 जनवरी को मध्य प्रदेश के गुना निवासी अभिषेक नाम के छात्र ने खुदकुशी कर ली थी। अभिषेक कोटा में रहकर तैयारी कर रहा था और खुदकुशी की तीसरी घटना 15 जनवरी को और चौथी घटना 18 जनवरी को सामने आई। सुसाइड की बढ़ती घटनाएं सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव डालने, उनकी क्षमता से ज्यादा उम्मीदें रखने के कारण ये स्थिति बन रही है। अभिभावकों को बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना होगा। तो 16 दिन में ये 5 मामले अब तक खुदकुशी के सामने आ चुके हैं। ये चुनौती सरकार के लिए बढ़ती जा रही है। कोटा में एक के बाद एक छात्रों के सुसाइड की खबरें सामने आ रही हैं और कोटा में छात्रा ने फिलहाल पंखे से लटककर जान दे दी है। ये छात्रा गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी। कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 16 दिनों के अंदर ये 5वीं घटना आत्महत्या की। आप तो पास आओ, आप क्यों दूर हो गए? भाई साहब क्या नाम पता था इसके, क्या नाम था? क्या घटनाक्रम सामने आया? भैया मैं सूचना मिली थी कि ये कोई लड़की है जिसने सुसाइड कर लिया है। उस सूचना पर हम ओल्ड राजीव नगर पहुँचे। वहाँ पे उस बच्ची को देखा और फिर मोर्चरी में लेकर आए। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली थी? अफसा नाम है, अफसा शेख। गुजरात अहमदाबाद। अफसा शेख है जो गुजरात एमपी मध्य गुजरात की रहने वाली है। अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। सर कब से रह रही थी कोटा है? और जहाँ पे किराए से रह रही थी वो तो ये बता रहे कि 6 महीने से हमारे पास आई है। उसके पहले कहाँ रहती थी मालूम नहीं। सुसाइड कैसे किया? किस चीज़ की तैयारी वगैरह? सुसाइड का भी ऐसा कुछ खुलासा हुआ नहीं। किसकी तैयारी करी थी सर? नीट की तैयारी कर रही थी नीट कोटा में और नीट की तैयारी कर रही थी कोटा में। ठीक है सर आपका नाम बताइए। कोटा में कोटा मेंटर्स एक छोटी सी कोचिंग है, उसमें कोचिंग लेती थी। ठीक है सर, आपका नाम बता दें। ललित कुमार, थाना जवाहर नगर ए से। थैंक यू। तो कोटा में ये छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी और छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों तक सूचना पहुंचा दी गई है और किन कारणों से छात्रा ने ये कदम उठाया है इस बारे में फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कोटा से संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, आत्महत्या के कारणों का क्या खुलासा हो पाया है? अब तक की जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी देखिए, फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस को जो है कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। इस तरह की जानकारी पुलिस ने जो है वो दी है। लेकिन जो छात्रा थी वो गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी। अफसा शेख जो है उसका नाम है और 24 साल उम्र बताई जा रही है। तो ये वहीं पर जो ओल्ड राजीव गांधी नगर है, जवाहर नगर थाना इलाके में, वहीं पर किसी हॉस्टल में रह रही थी और वहीं पर कमरे में उसने जो है सुसाइड किया है। जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये कोटा में जनवरी महीने में ये 5वां मामला सामने आया है, इससे पहले अगर हम बात करें तो 8 तारीख को हरियाणा निवासी नीरज जो था छात्र, जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड किया था। उसके बाद 9 तारीख को जो है मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला जो अभिषेक लोधा छात्र था, उसने जो है पीजी में सुसाइड किया था। और उसके बाद में जो है लगातार, क्योंकि कोटा में सुसाइड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ये 5वां मामला जो है इस महीने में सामने आया है। उसके बाद की हम बात करें तो 15 तारीख को जो है अरिजीत गिरी जो था उसने सुसाइड किया था। उड़ीसा का रहने वाला वो छात्र था। और उसके ठीक बाद में 18 तारीख को एक बार जो है मनन जैन नाम का जो छात्र था, जो कोटा के जवाहर नगर इलाके में रहता था, बूंदी के इंदरगढ़ का निवासी था, उसने सुसाइड किया था। और अब ये जो मामला सामने आया है, ये छात्रा अफशा जो है उत्तर गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी और कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई थी। छात्रा की उम्र 24 साल है। तो इस पूरे मामले में जो है फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं हुई है कि वो
नीट का एग्जाम देने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही कोटा में नीट की तैयारी के लिए आई थी, यानी उससे पहले भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो चुकी होगी, क्योंकि जिस जो उम्र उसकी बताई जा रही है उस उम्र के लिहाज से वो 1-2 अटेम्प्ट जो है नीट के पहले भी दे चुकी होगी और अब जो है यहाँ पर तैयारी के लिए आई होगी। पुलिस का कहना है कि वो एक कोचिंग संस्थान में जो है उसमें कोचिंग कर रही थी और कुछ दिन पहले ही जो है कोटा आई थी। जी। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या निकल करके आता है, आत्महत्या के कारण क्या रहे और क्या कोई सुसाइड नोट पुलिस को मिलता है तो पुलिस उसमें क्या जानकारी निकल करके आती है, हाँ। इन तमाम चीज़ों पर जो है कुछ देर बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तब खुलासा होगा। लेकिन जनवरी महीने में ये कोटा में 5वां मामला है जब किसी कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। बिल्कुल शाकिर, जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो मामला सामने आया है, प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं जांच पड़ताल में कि कारण क्या रहे हैं आत्महत्या के पीछे, क्या परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है? परिजनों से इस मामले में कोई बातचीत हो पाई है? जी देखिए, क्योंकि परिजन अहमदाबाद में रहते हैं गुजरात में, तो उनको सूचना दे दी गई है जवाहर नगर थाना पुलिस द्वारा। लेकिन अभी परिजनों को जब शुरुआती तौर पर सूचना दी जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर लंबे वक्त से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं, तो जी। तबीयत खराब होने की सूचना दी जाती है कि बच्चे की तबीयत खराब है। परिजनों को अभी क्या सूचना दी गई है, परिजन जब कोटा पहुंचेंगे तब जो है स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि कई बार जो है परिजन इस सदमे को झेल नहीं पाते हैं। इस तरह के भी मामले सामने आए हैं, तो पुलिस ने जो है परिजनों तक सूचना दे दी है। परिजन जब कोटा पहुंचेंगे उसके बाद में जो है परिजन क्या अब इस पूरे मामले पर कहते हैं या कोई सुसाइड नोट मिलता है, परिजनों की आखिरी टाइम बात छात्रा से कब हुई थी, ये सब चीजें जो है परिजनों के कोटा आने के बाद ही स्पष्ट होंगी। लेकिन जिस तरह से सुसाइड के मामले को लेकर के जो है लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं रोकथाम के, वो प्रयासों में और इजाफा करने की जरूरत है और मॉनिटरिंग को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले जो साल 2023 और 24 के बीच में जो गैप आया था, जो 38% गिरावट दर्ज की गई थी, वो साल 2025 के पहले महीने में ही जो है ये 5वां मामला सामने आने के बाद में ये निराशाजनक जो है नतीजे आ रहे हैं, या यूं कहें कि ये जो दुखद खबरें आ रही हैं ये निराशाजनक खबरें हैं। इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत होगी। बिल्कुल शाकिर, आपने सही कहा। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से चुनौतियां सरकार की आगे बढ़ती जा रही हैं, अब इस पर ध्यान देने की और इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।